बॉडीज का मेन सोर्स है या उनको जन्म दे रही है। और इससे आपके सेलुलर लेवल के रिसेप्टर्स डैमेज होते जा रहे हैं, जिसके कारण इंसुलिन सेंसिटिव रिसेप्टर्स जब डैमेज हो जाते हैं तो इंसुलिन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाता, और इंसुलिन जब ब्लड से शुगर को निकाल के कोशिकाओं तक पहुंचाता है तो वो रास्ते खुल ही नहीं पाते हैं जहां से शक्कर आपकी कोशिकाओं के अंदर जाना चाहिए। और इसी कारण से आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो शुगर लेवल्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, जिससे इंसुलिन ब्लड से शुगर को एक्सट्रैक्ट करना बंद कर देता है, और इसी कारण से आपकी ब्लड शुगर लेवल हमेशा बढ़ा हुआ रहता है। डॉक्टर एस कुमार सर ने बहुत ही बेसिक चीज समझाई है। अगर आप अपना खाने का तेल चेंज कर दें तो हो सकता है कई सारे पेशेंट सिर्फ तेल बदलने से ही ठीक हो सकते हैं। तो ऐसा कौन सा तेल है जो खाना चाहिए, जो हमारे खाने योग्य है? तो राइस ब्रान ऑयल, जो जिसमें भारत चाइना के बाद सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है, वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो वो जो राइस ब्रान ऑयल है, जो बेस्ट क्वालिटी का बिना मिलावट का और हाई क्वालिटी का राइस ब्रान ऑयल अगर कोई यूज करता है तो उसके लिए ये बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन होगा। उसमें अल्फा कार्डियो राइस ब्रान ऑयल जो आता है, ये सबसे उत्तम क्वालिटी का तेल है, जिसको डॉक्टर साहब ने खोज के निकाला है। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छा है। हार्ट प्रोटेक्टिव होता है, एंटी डायबिटिक होता है, एंटी थायराइड होता है, एंटी कैंसर होता है, और आपकी कई सारी बीमारियों को सिर्फ तेल चेंज करने से आपकी बीमारियां खत्म हो सकती हैं। दूसरी चीज जो डॉक्टर साहब ने खोज के निकाली, दूध से बनी हुई चीजें हमारे कोशिकाओं में सूजन पैदा कर सारे बंद हो जाते हैं, जहां से शुगर को एंटर करना होता है। इसका बेसिक रूट कॉज है, और वो इन्फ्लेमेशन, जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है, आपकी शुगर को अंदर नहीं जाने देता, और इसके कारण भी आपका कट करिए। और तीसरी, उसको आप और हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। शायद सुन के आपको बहुत हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये मेरा खुद का कथन नहीं है, डॉक्टर एस कुमार सर का भी कथन नहीं है। ये बेसिक बायोकेमिस्ट्री है, जिसको डॉक्टर साहब ने इंटरप्रेट किया है, उसको इन सारे पॉइंट्स को उन्होंने खोज के निकाला है, और उसको सम्मिलित करके एक ट्रीटमेंट का फॉर्मेट दिया गया है, जिसको डाइट थेरेपी बोला जाता है। और डॉक्टर एस कुमार सर डाइट थेरेपी के जनक हैं, जिन्होंने इंडिया में ही नहीं पूरे विश्व में डाइट थेरेपी को उन्होंने एक तरह से बोले एक गिफ्ट दिया है डाइट थेरेपी। तो ये तीन चीजें अगर कोई भी चेंज कर ले, जो भी डायबिटिक पेशेंट्स मेरी बात सुन रहे हैं, अगर आप अपना खाने का तेल बदल लें, अगर आप दूध से बनी हुई चीजें एक्सेप्ट घी आप खा सकते हैं, लेकिन बाकी की दूध से बनी चीजें सब बंद कर दें, और फलों की जगह ड्राई फ्रूट्स का उपयोग करना शुरू कर दें, तो आपकी ज्यादातर प्रॉब्लम आपकी खत्म हो सकती है। हो सकता है दवाइयां या इंसुलिन ना छूटे, क्योंकि उसमें डैमेज रिपेयर तो नहीं होगा, बट फर्दर डैमेज होने से आपका शरीर बच सकता है। और हो सकता है कि आपकी जो दवाइयों के या इंसुलिन के डोजेस बढ़ते जा रहे हैं, वो डोजेस ना बढ़े, वो स्टेबल हो जाए। और हो सकता है, मेरा एक पेशेंट आज हमसे मिला लगभग 3 महीने बाद, उन्होंने पिछले 3 महीने में सिर्फ और सिर्फ अपनी डाइट चेंज करी और 100% उस डाइट को फॉलो किया, तो उनका HbA1c 7.4 के आसपास था, जो 3 महीने बाद बिना किसी एलोपैथिक मेडिसिन के सिर्फ डाइट चेंज करने से 6.4 पे आ गया है। और उनका ये कहना है कि उनकी एनर्जी लेवल्स बहुत बढ़ गए हैं, उनको शरीर में काफी अच्छा लगने लगा है, उनकी जो सूजन थी, जो उनको थकान लगती थी, वो सारी चीजें अब कम हो गई हैं, जॉइंट पेन्स कम हो गए, जो शरीर में भारीपन लगता था, नींद आती रहती थी, ये सारी प्रॉब्लम्स उनकी कम होती जा रही है। तो मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है, कम से कम जो टेस्ट मैंने आपको बताया है, ये टेस्ट सभी करवा के आप अपने रेगुलर जो रूटीन डॉक्टर जिनके पास आप चेकअप करा रहे हैं, उनसे जरूर मिलिए, उनसे टेस्ट के बारे में चर्चा करिए, उनसे कम से कम एक सवाल पूछिए, डॉक्टर साहब इतने साल हो गए मैं दवाइयाँ ले रहा हूँ, इंसुलिन लगा रहा हूँ, पर मेरी शुगर कंट्रोल में क्यों नहीं है, HbA1c 5.7 के नीचे क्यों नहीं है? कोई बात नहीं, अगर जिंदगी में दवाई खाने के लिए बोलते हैं, हम खाने को तैयार हैं, पर कम से कम शुगर तो कंट्रोल में रहे, मेरी आंखें बच सके, मेरा हार्ट बच सके, मेरे जॉइंट्स में प्रॉब्लम ना हो, मेरी किडनी बच सके। प्लीज मुझे इसका कोई ना कोई समाधान बताएं, प्रॉपर डायग्नोज कर दें, ताकि मैं अपने शरीर को स्वस्थ रख सकूं और डायबिटीज के कहर से बचा सकूं।